एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये जो पॉइंट है इसको नहीं समझेंगे तो एक्चुअली भक्ति का जो प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ही नहीं, मतलब एक रिचुअल बन सकता है। पॉइंट है, रूपा गोस्वामी ने अपनी स्तवा माला में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है। और रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, रसाम शिपन असी रसाम बुधे, कि ये भक्ति के रस का सागर है एक, नहीं तभी भक्ति रसमृता सिंधु, जिसको कि चैतन्य महाप्रभु इस संसार में लेके आए। चैतन्य शिक्षाष्टकम में लिख रहे हैं, चैतन्य अष्टकम में रूपा गोस्वामी स्तवा माला में लिख रहे हैं, महाप्रभु की ग्लोरीफाई करते हुए, कि ये भक्ति के रस के सागर को लेके आए हैं। और उस भक्ति के रस के सागर में रसाम बुधे, शिपन असी, शिपन मतलब गिरना या निकलना, उसमें से एक रत्न निकला है, और वह रत्न है भक्ति का रत्न, और उस रत्न को बांटने आए हैं। आइडिया रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि जितने भी भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो भक्ति के जो नियम हैं, जैसे 64 नियम है, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं 64 रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो सारे कहाँ से आए हैं? ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा। कहाँ से आए हैं ये और किसने दिए हैं हमें? रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में मेंशन तो किया है 64 रूल्स एंड रेगुलेशंस, मगर एग्जैक्टली उसका सोर्स क्या है? आप कहोगे वेल उसका सोर्स क्या है? तो उसका सोर्स रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं वो। हाँ, तो उन्होंने कहाँ से कोट किए 64 रूल्स एंड रेगुलेशंस? किसी को पता है? वायु पुराण से 64 रूल्स एंड रेगुलेशंस वायु पुराण से। बट क्वेश्चन ये आता है कि वो रूल्स रेगुलेशंस आए कहाँ से वायु पुराण में? मतलब बने कैसे हैं? उसका बेसिस क्या है? उसका लॉजिक क्या है? वायु पुराण में मेंशन तो है, मगर उसका लॉजिक क्या है? जैसे नाम अपराध है, 10 नाम अपराध, ठीक है, वो कहाँ मेंशन है? पद्म पुराण में। मैं क्वेश्चन पूछ सकता है, इस 10 नाम अपराध का लॉजिक क्या है? भक्ति से कैसे कनेक्टेड है? ऐसे 64 रूल्स एंड रेगुलेशंस का लॉजिक क्या है? कहाँ से आए हैं ये? तो रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कहाँ से आए हैं? रसाम बुधे, भक्ति के रस के सागर से प्रकट हुए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। आप कहोगे ये क्या है? वेल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम फॉलो कर रहे हैं उससे वो, हम सोचते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने से हमें रस की प्राप्ति होगी, और होगी क्योंकि वो तो साधना है, मगर उसी रस से ये नियम प्रकट हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्चुअली भक्ति, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, भक्ति एक इमिटेशन है। प्रभुपाद कह रहे हैं इमिटेशन ऑफ गुड थिंग्स इज गुड। जो महान भक्त कर रहे हैं वही कर रहे हैं हम। सो महान भक्त जो रस के सागर में डूबे हुए हैं वो ये नियम अपने आप फॉलो करते हैं, उनके लिए नियम नहीं होते, ये वही क्रियाएं करते हैं ये। और उन्हीं क्रियाओं को देखकर हमें वो रूल्स बना दिए और उन्होंने कहा भी ये करते रहो तुम लोग। जैसे जो एडवांस डिवोटीज हैं, वे 64 रूल्स रेगुलेशन में तो आखिरी 5 क्या है? कि नाम लेना है ना, मथुरावास, नाम रुचि, फिर क्या है? भागवत पठन, और क्या है? और फिर उसके बाद अर्च विग्रह सेवन। 5 है ना, नाम लेना, भागवत पढ़ना, मथुरावास, धाम में वास करना, अर्च विग्रह सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, 5 ही हैं। तो ये रूल बना रखा है हमारे लिए। तो अगर आप एडवांस डिवोटीज को देखोगे वो ये कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली, उनके लिए रूल नहीं है, उनके लिए स्वाभाविक है। महान भक्तों के लिए जो स्वाभाविक है वो हमारे लिए नियम है। अभी
सब कहोगे वेल उनके लिए तो इजी है, उनके लिए तो स्वाभाविक है, तो हमारे लिए नियम क्या है? हम तो फिर क्या, हम क्या मतलब हम लोग तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? मतलब हम लोग तो मतलब उनके हमारे लिए तो फिर मुश्किल ही होगा अगर नियम बना दिया तो हमारे लिए, क्योंकि उनके लिए तो बहुत ईजी है। बट दैट्स द होल पॉइंट। श्रील प्रभुपाद ने बोला है कि भक्ति में साधन ही साध्य है, साध्य ही साधन है। जो इसलिए, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रूपा गोस्वामी मेंशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई जो भक्ति के रस में डूबे उसको नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट ये है ना, सहजे लोग यही कहते हैं, जो भक्ति के रस में डूबे हुए हैं उनके नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी, क्योंकि चक्कर ये है कि हम तो एक उल्टा प्रपोजल दे रहे हैं। भक्ति के रस में डूबे उनको नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बात तो ठीक है। क्यों फॉलो करने की जरूरत नहीं है? क्योंकि वही नियम उनके लिए स्वाभाविक होता है, इसलिए नहीं है। सो एडवांस डिवोटीज नियम तोड़ते नहीं, मगर नियम को स्वाभाविक रूप से फॉलो करते हैं। और वही शीला प्रभुपाद लिख रहे हैं। और प्रभुपाद ने रागानुगा भक्ति को डिफाइन ही ऐसे किया है कि रागानुगा भक्ति के लेवल पे रूल्स स्पॉन्टेनियसली फॉलो होंगे। तभी रूपा गोस्वामी ने लिखा है कि भक्ति के सागर से ही भक्ति के नियम प्रकट हुए। भक्ति का रत्न भक्ति के सागर, भक्ति के रस के सागर से प्रकट हुआ है। बहुत अच्छी लाइन है। मतलब रूपा गोस्वामी की इस लाइन को शायद सहजे लोग एक्सेप्ट ना करें, वो तो नहीं करेंगे, वो तो आर्ग्यू करेंगे इसमें। बट हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। सो करना क्या है? तो आप अब या तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप रूल्स फॉलो कर लो सारे पढ़ के। एक दूसरा ऑप्शन है, आप किसी एडवांस डिवोटी का रहो, जो वो कर रहा है वैसा करते रहो, तो भी वही रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसको देखकर जो आप कर रहे हो वही तो रूल्स हैं, वही रूल्स है ना। इसलिए शास्त्र में लिखा है साधु संग साधु संग, इसलिए साधु संग सर्वशास्त्र बोले। तो अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसी ने कुछ किताबें नहीं पढ़ी, कोई कुछ भी नहीं पढ़ा, मगर वो किसी एडवांस डिवोटी का रह रहा है और जैसे एडवांस डिवोटी कर रहा है वैसे ही करता जा रहा है देखकर, तो वो भी एडवांस कर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो सारे रूल्स ही फॉलो कर रहा है। जो वो स्वाभाविक रूप से कर रहा है, वो देखकर वो कर रहा है, वो रूल्स फॉलो कर रहा है अपने आप ही। उसको कोई रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ये रूल है, वो रूल है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, आप देख के करते रहो, अपने आप फॉलो हो जाएगा। जैसे जब गुरु महाराज का मैं सर्वेंट था, तो महाराज जो मंदिर में जैसे एंटर करते थे, प्रणाम करते थे, हम भी वैसे ही करते थे, है नहीं? तो फिर हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ा, रहे यही तो रूल्स हैं, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, जस्ट फॉलो, दैट्स ऑल। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि क्या है, माधवेन पुरी जे आचरण कैला सही धर्मसार, यही है। माधवेन पुरी जी ने जो आचरण किया है वही धर्म है। महान लोग जो आचरण करते हैं वही धर्म के रूप में प्रकट हो जाता है। धर्म भी ऐसे ही है, धर्म भी के नियम भी ऐसे ही बनाए गए हैं। जो महान लोग जो आचरण करते हैं उसको देखकर वही रूल्स बना देते हैं धर्म के। युधिष्ठिर महाराज, ये लोग जो करते हैं, ये लोग जो सोचते हैं, बस उसी को वो लिख देते हैं वहां पे ऋषि मुनि देखकर, और वही धर्म बन जाता है। सो इसलिए एक्चुअली रूल्स, अगर आप पूछो पहले क्या आता है, पहले भक्ति ठाकुर क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले सबसे पहले बुक्स होती हैं या सबसे पहले साधु होते हैं? कौन होता है पहले? पहले साधु होंगे, और साधुओं को देखकर फिर बुक्स आएंगी। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं, पहले भक्ति होती है या पहले बुक्स होती हैं? भक्ति से बुक्स आती हैं, बुक से भक्ति आती है? क्या कहते हो? पहले क्या होता है?
सो भक्ति ठाकुर कहते हैं पहले भक्ति है, पहले बुक्स नहीं होती। पहले भक्तों में जो भक्ति होती है उसको देखकर फिर व्यक्ति बुक्स लिखता है, या जो भक्तों में जो भक्ति होती है वो अपने में भक्ति देख के फिर बुक्स लिखते हैं। पहले हमेशा भक्ति होती है और भक्ति से बुक्स प्रकट होती हैं, बुक से कभी भक्ति प्रकट नहीं होती। अब वो बात है, हम लोग अभी बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, मगर एक्चुअली ऐसा है नहीं। पहले भक्ति है और भक्ति से फिर बुक्स आती हैं, और फिर हम बुक्स पढ़ते हैं और भक्ति समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो यही है। और भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति आती है रस के सागर से। जो डिवोटीज जो डिवोटीज रस का आस्वादन कर रहे होते हैं उनको अपने आप समझ आ जाता है भक्ति क्या है। जैसे गौरकिशोर बाबा जी अंगूठा छापते, भक्ति विनोद ठाकुर गौरकिशोर बाबा जी से पूछते थे, he used to ask him philosophical questions, और गौरकिशोर बाबा जी एग्जैक्ट आंसर करते थे जब भी कंफ्यूजन होती थी उनको। तो ये क्या है, वो तो बिल्कुल अनपढ़ अंगूठा छापते, बट नहीं, उनके आंसर्स थे। सो तो इस तरह से हम लोग ये समझ तो ये एक्चुअली पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है समझने वाला, क्योंकि अगर हम ये पॉइंट नहीं समझेंगे तो फिर इस पॉइंट को समझ के ही हमें समझ आएगा कि एक्चुअली बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साधु संग। इस पॉइंट को समझ के ही आएगा समझ, क्योंकि बुक्स में जो हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो साधु लाइव एक्ट कर रहे हैं। तभी तो जो आप कह रहे थे ग्रंथ भागवत और क्या था, भक्त भागवत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भक्त भागवत है, क्योंकि भक्त भागवत ही तो ग्रंथ आई है। और भक्त भागवत ही दिखाएगा ग्रंथ को कैसे फॉलो करना है, भक्ति दिखाएंगे बुक्स को कैसे फॉलो करना है, वरना आपको समझ भी नहीं आएगा बुक्स कैसे फॉलो करनी है, करना क्या पता ही नहीं लगेगा, चाहे सब कुछ लिखा है वहां पर। और भक्त के अंदर क्या है, भक्त क्यों है? क्योंकि उसके अंदर भक्ति है। और भक्ति क्यों है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर रस है, भगवान के रस को अनुभव कर रहा है, इसलिए उसके अंदर भक्ति है। तो इसका मतलब है कि भक्ति और किताबें सब कहां से आई? रस से। भक्ति रस अमृता सिंधु से सब कुछ प्रकट होता है। That's all. इसीलिए रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि भक्ति रसम सिंधु के सागर से भक्ति का रत्न प्रकट हुआ है, और भक्ति से फिर किताबें प्रकट हुई हैं। भक्ति ठाकुर ने इतनी सारी किताबें लिखी, कैसे लिखी हैं? उन्होंने भक्ति है ना, तो अपने अनुभव से फिर उन्होंने किताबें लिखी और फिर उसका प्रमाण दिया शास्त्रों से। अनुभव नहीं होगा तो शास्त्रों का प्रमाण भी क्या दोगे आप? अनुभव ही नहीं है तो क्या दोगे प्रमाण? तो फिर लिखोगे पॉइंट भी क्या लिखोगे? पॉइंट तो कुछ लिखना पड़ेगा अपने अनुभव से। इसीलिए जो किताबें हैं, जो आचार्य, जो महान भक्त किताबें लिखते हैं, उसको पढ़ के हम रस तक पहुंच सकते हैं, भक्ति तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो प्रकट वहां से हुई है ना। भी पेड़ है, एक आम के पेड़ से आम प्रकट होगा, है ना? नहीं। और उस आम को आप खाओगे, उसका बीज बो दो तो फिर से आम का पेड़ आ जाएगा। बस यही है। सो ये जो पॉइंट है, इसको इसलिए ये जो पॉइंट है, इसको भक्ति गोस्वामी ने चलो एक लाइन में बोल दिया, भक्ति के रस के सागर से भक्ति प्रकट होती है, बट ये पॉइंट सहजियों से लड़ने के लिए और हमारी डिवोशनल प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम डिवोशनल प्रैक्टिस सही से नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज हम लोग रूल्स फॉलो करेंगे, हाँ रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स तो फॉलो करना ही है, मगर हम सोचेंगे यार रूल्स कब तक फॉलो करेंगे, है नहीं है, ये सोचेंगे ना, कब तक रूल्स फॉलो करते रहेंगे, नहीं ये तो बर्डन है। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है, हमें पता होना चाहिए भैया ये रूल्स नहीं है, ये एक्चुअली अगर आप नियमों को नियमों की तरह फॉलो करोगे तो फिर वो नियम आग्रह है।
ये नियम नहीं है, ये हमें नियम लग रहे हैं, ये हमें नियम लग रहे हैं, मगर एक्चुअली ये जब आप जो एडवांस डिवोटीज जो भगवान की सेवा जिस तरह से करते हैं वो है, ये क्रियाएं हैं। हम पहले जो वो कर रहे हैं, जो नियम है हम फॉलो करते हैं, फिर हम क्योंकि ये नियम एडवांस डिवोटीज के लिए स्वाभाविक हैं, है ना, वो तो उनकी नेचुरल क्रियाएं हैं, वो तो कर ही रहे हैं। भाई हमारे तो नियम है दंडवत करना। एक महान भक्त अपने आप ही दंडवत करेगा भगवान को देखकर, अपने आप ही गिर जाएगा, तो नियम लिख दिया अभी भगवान को देखकर आप गिर जाओ। मगर अब क्वेश्चन आता है कि भाई अगर ये नियम है और ये नियम महान भक्त तो अपने आप ही दंडवत कर रहा है, तो क्वेश्चन ये आता है कि वो दंडवत क्यों कर रहा है अपने आप? हमें तो नियम सोच के कर रहे हैं, मगर हमें पता है कि ये नियम नहीं है, तो वो भगवान को देख के क्यों गिर गया? तब फिर मन करता है कि हम जाने कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्यों गिर रहा है, हमें क्यों नियम लग रहा है, उसके लिए स्वाभाविक क्यों है, वो क्यों गिर रहा है। तब फिर उस नियमों के पीछे हम लोग एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं, स्वभाव जानने की कोशिश करते हैं। महान भक्तों के लिए नियम स्वाभाविक है ना, तो नियमों के पीछे स्वभाव क्या है, उस भक्त का स्वभाव क्या है जिसकी वजह से उसके लिए नियम स्वाभाविक बन गए, वो अपने आप ही करता जा रहा है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है तो हम कर नहीं पा रहे, हमें नियम लग रहे हैं, यही है ना। हमें याद दिलाना पड़ रहा है यार भगवान के सामने आएंगे तो दंडवत करना पड़ेगा, साष्टांग प्रणाम करना पड़ेगा, नहीं तो साष्टांग प्रणाम सिखाना पड़ता है, पैर छूने चाहिए, घुटने छूने चाहिए, नाक छूनी चाहिए, सर छूना चाहिए, चेस्ट छूनी चाहिए, पूरा हाथ आगे हो तब आप हाँ ऐसे ऐसे करोगे, नहीं। जो महान डिवोटी होगा वो तो आके सीधा लेट जाएगा, तो क्योंकि उसका स्वभाव, अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसका ऐसा कैसा स्वभाव है कि वो कर पा रहा है, हमारा नहीं है स्वभाव, हम नहीं कर पा रहे। तब ये क्वेश्चन आ जाता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है कि वो नेचुरली कर रहा है। हमारे नियम में 16 माला, एडवांस डिवोटी 16 माला यूं ही कर रहा है, घुमा रहा है, तो ऐसा क्या डिफरेंस हो गया उसके अंदर और हमारे अंदर? डिफरेंस क्या उसके और हमारे में? क्या क्या हो रहा है अभी एक लेक्चर के अकॉर्डिंग? वो रस को अनुभव कर रहा है इसलिए वो कर पा रहा है, वो अभी रस के सागर से आ रहा है ना सब ये नियम, वो टेस्ट कर रहा है मैलो उस भक्ति की, इसलिए अपने आप ही चीजें हो रही हैं उससे। वो रस को टेस्ट कर रहा है, ट्रांसेंडेंटल मेलोस टेस्ट कर रहा है, तो अपने आप ही हो रहा है उससे। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि नियमों को अगर आपको अच्छी तरह फॉलो करना है तो इसका एक तो तरीका है कि आप पहले हमारी स्टेज में हम समझें और उस पर बुद्धि लगा के उसका रीजन समझें, है ना, एक तो ये तरीका है, और उसको फॉलो करें अच्छे से। मगर आप 100% नहीं कर पाओगे। अगर आपको 100% रूल्स फॉलो करने हैं तो आपको रस तक पहुंचना ही पड़ेगा बस। इसीलिए कहा जाता है कि नियम कि वैदिक भक्ति वाले तो रूल्स फॉलो करते हैं, मगर रागनों का भक्ति वाले उन रूल्स को 100% फॉलो कर लेते हैं। इसलिए रागनों का प्लेटफॉर्म पे आकर आप भक्ति और स्ट्रांगली कर पाओगे, जबकि सहजे लोग कहते हैं नहीं रागनों का भक्ति पे रूल्स छूट जाएंगे, सहजे लोग ये कहते हैं ना, मगर हम और स्ट्रांगली फॉलो कर पाएंगे। क्लियर हो गया ना? सो इस तरह से ये जो लाइन है क्षिपन असी रसाम बुधे, ये रूपा के समय लिख रहे हैं, क्षिपन असी रसाम बुधे, रस के सागर में एक रत्न गिरा है, रत्न प्रकट हुआ। क्षिपन असी, कौन सा रत्न? भक्ति रत्नम। क्षिपन असी रसाम बुधे भक्ति रत्नम
एक और वर्ड है, बोलिए। पनसी रसाम बोले भक्ति रत्न, ये चैतन्य शिक्षाष्टक में लिखे थे बाबा स्वामी। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन थी, क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये तो पूरी फिलॉसफी एक ही लाइन में रख दी इन्होंने, और कुछ नहीं किया। तो इसलिए एक तो भक्ति में बढ़ने का एक तरीका है, एक तरीका है कि स्लो, कि भी आप रूल्स फॉलो करते रहो और फिर आप पहुंचने की कोशिश करो मेलोस तक। एक ये तरीका है जो हम फॉलो करते हैं, जो फॉलो कर रहे हैं हम। मगर एक और तरीका है फास्ट एडवांस करने के लिए। वो क्या तरीका है कि आप रूल्स फॉलो कर लो, मगर एक ऐसे साधु का संग ले लो जिसमें रस है, जो रस का अनुभव कर रहा है, उस साधु के संग कर लोगे तो बहुत फास्ट एडवांसमेंट हो जाएगी। क्योंकि आप सीधा जो रस अनुभव कर रहा है, आप देख पाओगे कि वो रूल्स किस तरह इजीली फॉलो कर रहा है ना। वो तो बहुत इजीली फॉलो करोगे, स्वाभाविक आप कहोगे यार ये तो इतना आसान है, आपको भी एनकरेजमेंट मिलेगी, प्लस उससे आप रस ले पाओगे। भक्ति से भक्ति आती है, रस से रस आता है, तो वो आपको शास्त्रों का रस दे पाएगा। जब रस आ जाएगा शास्त्रों का, जब मेलोज आ जाएंगे, अनुभव आ जाएगा, रस को अनुभव कह लो एक तरह से हमारी स्टेज पे, जब वो अनुभव आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएंगे रूल्स फॉलो करना। वो एक बहुत फास्ट तरीका है। या तो आप अकेले बैठ के अपना फॉलो करते रहो रूल्स, हाँ ये करना, चार्ट बना लो और उस पर लिखते रहो मैंने ये किया, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका ठीक है, आप फॉलो कर रहे हो, मगर साथ साथ आप ऐसे डिवोटीज की एसोसिएशन लो जिनके पास अनुभव है, जिनके पास रस का एक्सपीरियंस है, और वो आपको देंगे अपने शब्दों से, अपने अनुभव को देंगे। और फिर जब आप उसको लोगे तो बहुत आसान, तो जब उस अनुभव से आपका स्वाभाविक हो जाएगा नियम फॉलो करना, स्वभाव ही बन जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा ना आपका स्वभाव, तो आपके लिए भी आसान हो जाएंगे। जैसे उसके लिए आसान है आपके लिए भी हो जाएंगी। उसके लिए आसान क्यों था? क्योंकि उसके पास अनुभव है। आपके लिए मुश्किल क्यों? क्योंकि आपके पास अनुभव नहीं है, रस नहीं है, अनुभव का रस का अनुभव नहीं है। तो आप उसके रहोगे तो आपको रस का अनुभव मिल जाएगा। इसलिए केवल रूल्स फॉलो करने से आप रस तक नहीं पहुंच सकते, अनुभव तक नहीं पहुंच सकते। ये पॉइंट है, ये केवल रूल्स फॉलो करने से आप अनुभव तक नहीं पहुंचोगे, वो पॉसिबल नहीं है वो। क्योंकि रूल्स क्या है? रूल्स तो ये है ना, दंडवत करना है ना, 16 माला करना, मंदिर में आके भी ये करना, जो भी है रूल्स हैं, जो भी हैं। मगर रूल्स किस अनुभव के साथ फॉलो कर रहे हैं वो लोग, वो जानना जरूरी है। तब तो हम तो फिर तो हमारे लिए रूल्स इजी हो जाएंगे। वरना रूल्स कब तक फॉलो करोगे? बर्डन हो जाएगा वो तो। कब तक फॉलो कर लोगे आप? टूट ही जाएंगे, है ना। अब अनुभव कहां से आएगा? रस का अनुभव वो तो जिसके पास है वही दे पाएगा। इसलिए साधु संघ सबसे इंपॉर्टेंट आइटम माना गया है। ऑफ कोर्स आई मीन टू से इस रूल्स में वैष्णव संघ भी है एक रूल, बट वो अलग से भी है। सारे रूल्स हैं और साधु संघ भी है। साधु संघ सबसे इंपॉर्टेंट आइटम माना है, क्योंकि आप से रूल्स फॉलो करते रहोगे, आपको पता ही नहीं क्यों करने हैं रूल्स फॉलो, और उसके पीछे स्वभाव क्या है, कैसे करने हैं, तो आप करते रहो। फिर क्या होगा? फिर तो कुछ भी नहीं होगा। फिर तो रिचुअल बन गया ना, बस रीति रिवाज बन गया। वो जैसे कर रहे हैं किताबों में लिखा है वैसे आप करते रहो, फिर तो रीति रिवाज हो गया। वो तो फिर कर्मकांडी टाइप का हो गया। नियम लिखे हैं, करते रहो। और आप ये सोच के कर रहे हो ठीक है रूल्स फॉलो करके हमें प्रेम मिल जाएगा, हमें अनुभव आ जाएगा रस का। वो नहीं आएगा केवल रूल्स से। उसको नियम आग्रह कहते हैं। तो उसके साथ साथ आपको ऐसे डिवोटीज चाहिए वो जो जिनके पास रस का अनुभव है। रस क्या है वो अलग टॉपिक है, जैसे रस कोई मैं सहजों की बात नहीं कर रहा, और भक्ति के रस का, भक्ति के मेलोस का, भक्ति का एक्सपीरियंस है जिनके पास। जब ऐसे रूल्स जब हम ये फॉलो करेंगे, तब ऐसे डिवोटी का रहेंगे, तब जाके हम रूल्स के पीछे क्यों फॉलो करना है वो समझ पाएंगे।
और उससे भी ज़्यादा हमें जब रस का अनुभव होगा उनसे सुन के, तो नियम हमारे लिए भी स्वाभाविक हो जाएंगे जैसे उनके लिए, बस दैट्स ऑल। फिर बर्डन नहीं लगेगा, फिर तो आपको अच्छा लगेगा, आपको यही तो करना है और क्या करना है, ये नियम ही नहीं है। जैसे अभी 16 माला लग रही है, क्या है नियम है, अगर आपका स्वभाव ही बदल गया, आपको रस, आपको अनुभव ही आ गया भक्ति का, तो 16 माला कहोगे वो तो करनी है, उसमें क्या है, वो तो है ही। इसी को बोलते हैं रागनों का भक्ति। तो रागनों का भक्ति में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ, साधु संग, साधु रस का अनुभव। तो साधु रस का अनुभव कर रहे हैं, उनके साथ एसोसिएट करना along with rules and regulations। नहीं तो आप कहोगे भी नहीं हम ऐसे साधु का संग करेंगे जो रस का अनुभव कर रहे हैं, हम नियम फॉलो नहीं करेंगे। दैट्स नॉनसेंस, क्योंकि जो साधु जो रस का अनुभव कर रहा है वो अपने आप ही नियम सारे फॉलो कर रहा होगा, उसके लिए तो नियम स्वाभाविक होगा, वो तो कर ही रहा होगा, है ना। अगर वो कोई फॉलो नहीं कर रहा नियम और वो कह रहा है मैं रस का अनुभव कर रहा हूं, तो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है भाई। कोई खाना खाएगा दबा के तो मोटा ही होगा ना, और दबा के खाना खा रहा है मोटा नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो खा नहीं रहा, फेंक रहा है खाना। या अगर कोई मोटा हो रहा है, अगर मान लीजिए कोई खाना नहीं खा रहा तो पतला हो जाएगा, है ना। और अगर मोटा हो रहा है इसका मतलब क्या है? छुप के खा रहा है कहीं अदरवाइज कैसे मोटा होगा? छुप के खा रहा है, कहीं ना कहीं खा ही रहा है वो, मोस्ट लाइकली। रामचंद्रपुरी ने ही तो महाप्रभु को बोला, ये छुप के खाता है मीठा कहीं चीटियां देखकर कहीं तो इसका मतलब है अगर कोई रस का अनुभव कर रहा है तो नियम फॉलो करेगा ही करेगा, उसका स्वभाव है, वो ऐसा करेगा ही करेगा। तो उसके साथ एसोसिएट करके बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए संकीर्तन में साधुओं के साथ रहना बहुत जरूरी है, तब बहुत जल्दी एडवांसमेंट होती है। इसलिए साथ में हम लोग सब नहीं, इसलिए साथ में, और क्या साथ में मतलब आई मीन टू से उनके रहते हैं, हम उनसे सुनते हैं। सुनना मतलब एसोसिएट कर रहे हैं ना, उनसे सुन रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? I'll end up there। जिसको रस का अनुभव नहीं है वो कैसे किसी अनुभवी को पहचान सकता है एसोसिएशन के लिए? उसमें मतलब कुछ नया है तब की तो उसके लिए वो तो फिर अगर मान लीजिए वो किसी जब वो एसोसिएट करेगा, सुनेगा, तो उसको खुद ही लगेगा मैं एडवांस कर रहा हूँ भक्ति में, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, मुझे रियलाइजेशंस आ रही हैं, और भक्ति आसान होगी करना, बेसिकली आसान हो जाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना स्वाभाविक होता है, लगा इसका मतलब सही है। वृंदावन में हजारों ऐसे केसेस हैं जो हफ्ते 10 दिन में ही उनमें भाव आ जाते हैं और उनको लगना कि हम एडवांस हो गए। रूल्स का फॉलो करते हैं वो, कुछ तो कहीं भी होते हैं रूल्स कुछ नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, बट एज इट इज रूल्स तो होते नहीं ज़्यादा, उनके सहजिया टाइप के ही होते हैं सब। आई मीन टू से आप ये भी है ना कि जो अनुभव देने वाला है उसकी भाषा पे भी डिपेंड करता है। जो रस का अनुभव कर रहा है उसकी भाषा भी डिफरेंट होगी भी। जैसे मान लीजिए अगर कोई संस्कृत का पंडित है तो उसकी भाषा क्या होगी भी। मान लीजिए आप संस्कृत सीखने गए और आप किसी संस्कृत के पंडित को ढूंढ रहे हो, तो उसकी भाषा क्या होगी? तो संस्कृत में बोल रहा होगा, हाँ यार ये सही है, इसलिए सीखेंगे, नहीं संस्कृत में बोल रहा है वो, तो उसकी भाषा होगी सिद्धांत की भाषा, क्योंकि रस की भाषा है सिद्धांत। तो अगर वो सिद्धांत नहीं बोल रहा तो फिर तो इसका मतलब है कि वो सहज है। वो रस को कम्युनिकेट करने का भी तरीका है ना, भाषा में भी तो बोलेगा उसमें, तो फिर उससे भी पता लग सकता है। ये इतना कहना काफी
काफ़ी है कि वो सिद्धांत की भाषा? ऑफ कोर्स इतना काफ़ी नहीं है, कॉम्प्लेक्स इशू है, हमें तो से परंपरा संप्रदाय भी देखनी होगी, बट मोस्ट लाइकली ऐसे ही होता है, क्योंकि जनरली जो सहजे लोग होते हैं सिद्धांत तो बोलते नहीं वो, हाँ सिद्धांत की भाषा होती है उनकी, है ना। तो कैसे पता चले कि कोई रस का अनुभव कर रहा है, ताकि हम लोग उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए क्या, जो ऑब्जर्व कर रहा है जिसको, क्योंकि ये तो रस कोई रस अनुभव कर रहा है जिसको हम लोग फॉलो करना चाहते हैं, जिसके साथ हम लोग साधु संग करना चाहते हैं, तो वो भी जानना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसे वो क्या अनुभव से आता है या फिर वो खुद के अनुभव से पता लगेगा, थोड़ा सा खुद का अनुभव भी है प्रभु, लेकिन हमारा अनुभव भी मायने रखता है। हाँ, क्योंकि अगर आप में थोड़ा सा अनुभव नहीं है तो आप पहचान नहीं पाओगे। पहचान नहीं पाएंगे। चोरी चोर को पहचानता है, इसलिए जो पुलिस वाले चोरों को पकड़ने के लिए चोरों को हायर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कहाँ होंगे, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो पकड़वा देते हैं। सो थोड़ा सा खुद का एडवांसमेंट भी चाहिए। जब थोड़ा सा खुद के भगवान के नाम से, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं सिंसियरली, तो भगवान एक हमें झलक देते हैं, उसकी अनुभव की झलक दे देते हैं सिंसियर लोगों को, और फिर उस झलक से फिर वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कौन किस में क्या है, और एसोसिएट कर लेते हैं। और क्या तरीके हैं जिससे हम लोग किसी को पहचान सकते हैं कि ये सच में? ऑफ कोर्स आई मीन टू से, अगर कोई रस का अनुभव कर रहा है तो उसकी भाषा फिलोसफिकल होगी पूरी। कोई संस्कृत का पंडित है तो संस्कृत में बोलेगा, तो अगर कोई रस का अनुभव कर रहा है उसकी भाषा में फिलोसफी होगी, क्योंकि फिलोसफी रस की भाषा है। अगर उसकी फिलोसफी की भाषा नहीं है तो इसका रस का अनुभव नहीं कर रहा, कुछ और ही कर रहा है अपने माइंड में। क्योंकि एक्चुअली चक्कर है ना, जैसे रूल्स भक्ति के रस से आते हैं, ऐसे फिलॉसफी भी भक्ति के रस से आती है, तो वहीं से प्रकट हुई उसकी भाषा। तो जब भाषा, तो वो जब रस को एक्सप्लेन करेगा तो उसी भाषा में करेगा, कैसे करेगा बताओ? अगर आपको मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करना है तो किस में करोगे? 1 2 3 4 नंबर्स में करोगे ना, या मैथमेटिक्स ABCD में कर दो एक्सप्लेन, कर सकते हो वैसे अलजेब्रा, बट मैथमेटिक्स जनरली हिंदी में तो नहीं कर सकते। अ आ इ ई 1 2 3 4 यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस साइन, वही तो मैथमेटिक्स है। सो अगर रस को आपको कम्युनिकेट करना है तो भाषा फिलॉसफी ही है, सिद्धांत है। तो अगर कोई सिद्धांत बोल रहा है और सिद्धांत में एक्सपर्ट है, इसका मतलब डेफिनेटली कर रहा होगा रस अनुभव, वरना वो नहीं हो सकता एक्सपर्ट। ये एक तरीका है जानने का। और तीसरा तरीका है, अगर कोई रस को अनुभव कर रहा है तो रूल्स फॉलो करेगा सारे, अपने आप ही कर रहा होगा वो। आप देखोगे अरे तो सारे रूल्स फॉलो करते, और स्ट्रिक्टली कर रहा होगा, मतलब हमें स्ट्रिक्टली लग रहा होगा मगर उसके लिए नेचुरल होगा, उसके माइंड में स्ट्रिक्ट नहीं चल रहा होगा, उसके लिए नेचुरल होगा, अरे यही तो है, ठीक तो है, करना यही तो करना है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। That's all. कुछ कहना है और कुछ पूछना है? तो और एक बात पूछना था कि अगर कोई, जैसे आपने फिलोसफिकली बताया कि कोई अनुभव कर रहा है और वो स्वाभाविक रूप से फॉलो भी कर रहा है, हम लोग देख भी रहे हैं, तो वो देख के हम लोग को क्या इंस्पिरेशन आता है जनरली? क्या है वो जो हमें इंस्पायर करता है कि उस तरह उनकी तरह बने? क्योंकि वो कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग में वो नहीं भी है जो उनमें है। तो हम लोग में क्या ऐसा चीज़ जो साधु, जैसे कि वो व्यक्ति से क्या हमें मिलता है और किस तरह से हमें लेना चाहिए? सेंस उनको देख के हम लोग क्या ऐसा चीज़ करें, या नहीं, हमें इंस्पिरेशन मिलेगी उन व्यक्तियों से लेक्चर सुन के, उनके लेक्चर सुन के, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ना अपना रस फिलॉसफी में। ओके, एक चीज़ तो लेक्चर सुन के हम इंस्पायर होंगे, वो हम समझें, लेक्चर्स को देखें, हम उसमें एक्सपीरियंस अनुभव होंगे, राइट, एडवांस डिवोटीज के, तो वो अनुभव कैच करने की कोशिश करें लेक्चर। ओके।
मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट वो अनुभव कैच करने की कोशिश करें लेक्चर में। और दूसरा है कि उनके आचरण को देखें, तो वो फॉलो कर रहे होंगे सब, तो उससे हम इंस्पायर्ड होंगे। ठीक है, फॉलो कर रहे हैं अपन, मतलब जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं, सब कुछ तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि 100% तो हम रहते भी नहीं हर एक टाइम। जितना ऑब्जर्व कर सकते हैं हम ऑब्जर्व करके हम वो क्वालिटीज़ लेने की कोशिश करें। क्वालिटीज़ तो होंगी उसमें, बंदे में क्वालिटीज़ अपने आप आ जाएंगी, तो वो क्वालिटीज़ इम्बाइब करने की कोशिश करें। तो आचार और प्रचार दो ही चीज़ें हैं, ये अगर हम ले लेंगे तो फिर हम इंस्पायर्ड रहते रहेंगे हमेशा, और कोई तरीका नहीं है। वरना संघ का कोई वैल्यू नहीं है ना, वरना क्या कर रहे हैं हम अगर साथ में भी रहेंगे तो। कोई मटेरियलिस्टिक एग्जांपल हो सकता है इसको समझने के लिए, जैसे कि आप एक्सप्लेन करते हैं कि मटेरियलिस्टिक वेल्थ में भी ऐसा होता है कभी कभी, जो हम लोग यहाँ भी ऐसा होता है, क्योंकि आई मीन टू से ऐसे कॉर्पोरेट्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो कॉर्पोरेट्स में जब कोई एडमिशन लेता है, सॉरी जब जॉब करने आता है, तो पहले ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, तो दिन क्या कहते हैं उस ट्रेनिंग पीरियड को, मैं भूल गया। प्रोबेशन बोलते हैं। प्रोबेशन। तो प्रोबेशन में क्या करते हैं लोग, तो प्रोबेशन में ये लोग इन लोगों को ना, इन लोगों को पहले मतलब कंपनी दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि CEO है, बॉस है, वो है, और दिखाते हैं कि हाई लेवल पे क्या चल रहा है और लोग कैसे काम कर रहे हैं, दिखाते हैं पहले। तो वो देख के फिर उनको ट्रेन करते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही काम करना है, इनसे सीखो। तो वो जैसे काम कर रहे थे वो उनको वॉच करते हैं, उनसे सीखते हैं, और फिर उन लोगों को जो सेमिनार दिलवाते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं कंपनी में, तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि भी ऐसे कंपनी चलती है, ऐसे चलती है। तो वो उस अनुभव को लेने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वो ट्रेनिंग आते हैं तो अंदर चले जाते हैं। सो बस यही है, ये एग्जैक्टली यही सिस्टम है। जो मान लीजिए जो MBA में भी यही होता है, मार्केटिंग में, उसमें ट्रेनिंग में MBA कोर्स में यही करवाते हैं। तो वो जाके भी वो टीम बना देते हैं, टीम बना के भेज देते हैं वो प्रोजेक्ट पे, सेल्स पे। तो मगर उसके बाद एक एक्सपीरियंस बंदा छोड़ देते हैं, तो कहते हैं इसको फॉलो करना है यार। तो वो जैसे कर रहा होता है वो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि भाई ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, मेरे एक्सपीरियंस से ये तुम ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे ऐसा होगा, किताब में लिखा है ऐसा, मगर ऐसे असली में नहीं होता। वो बताएगा किताब में ऐसा लिखा है, मगर असली में फील्ड में इसको ऐसे, तो किताब में लिखा है 30% करना है, असली में रियलिटी में 10% ही करो, रिजल्ट आ जाएगा। वो उसका अनुभव है, तो वही करते हैं। अरे आ गया ये, तो जब आ जाता है तो उसको फेथ आता है उस पर, यार ये तो हो गया, ये तो फिर और फॉलो करता है। तो बस यही है। तो इसलिए किताबों में लिखा होता है, बट जैसे हमारी एलोपैथी किताब में भी, हमारी किताब में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं मेडिकल फील्ड में, कि भी आपको एंटीबायोटिक 7 डेज के लिए लेनी है, लिखा है, रूल है। हाँ, कोई नहीं देता, हमें 2 दिन 3 दिन। तो जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में गया था, तो मैंने सर से पूछा कि ये क्या है, 7 दिन लिखा है, आप 3 दिन क्यों दे रहे हो? 3 दिन में ही काम है, इंडियंस में 3 दिन में लग जाता है। अमेरिका में 7 दिन देना पड़ता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि 2 दिन में ही खत्म हो जाती है चीज़ें। वो तो है नहीं वहाँ। तो इसलिए एग्जैक्टली डिवोटीज जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो वो जो बुक्स में लिखा है उसको अप्लाई कैसे करना है प्रैक्टिकल फील्ड में, वो समझ आ जाता है हमें। तो वो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक में भी ये होता है, यहाँ पे भी है। तो उनके एक्सपीरियंस सुन के और उनके एक्शंस देख के हम सीखते हैं वहाँ, है ना, यही है ना। सो ऐसे यहाँ पे भी यही है, उनके एक्सपीरियंस सुन के और उनके एक्शंस देख के हम सीखते हैं, एडवांस करते हैं। सेम चीज़ है। तो आपने बोला कि पहले भक्ति है, फिर इसके बाद बुक्स है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बुक्स है पहले, और फिर बुक्स देख के हम लोग फॉलो करते हैं। जनरली टेंडेंसी है बुक्स तो पहले ही है ऑलरेडी, कि शास्त्र भगवान ने दे दिए हैं। ऑफ कोर्स मैं आपका पॉइंट भी समझ गया, मैं ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझा हूँ, लेकिन फिर भी एक थॉट आ रहा है कि बुक्स ही पहले है। नहीं, वेद है पहले। वेद पहले, सॉरी, बुक्स इन द सेंस वेद है, मगर वेद जो हैं, हम हम लोग यहाँ पे भक्ति शास्त्रों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अलग ही है थोड़ा, भक्ति शास्त्र अलग हैं। ओके, समझ गया। भागवतम भी पहले ही है, मगर भागवतम भी बाद में ही प्रकट हुई है, व्यासदेव जी ने प्रकट किया भक्ति से, ठीक है, अपनी मैच्योरिटी से तो प्रकट किया व्यासदेव जी ने। ठीक है, वेद ओरिजिनल है, लॉज, वो कुछ लॉज हैं, वो भक्ति के लिए उसमें भक्ति छुपी हुई है।
है ही नहीं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तम, वो प्रिंसिपल्स हैं बस, मगर भक्ति के शास्त्र तो भक्ति से ही प्रकट होते हैं। ओके, भक्ति शास्त्र अलग हैं। हमारे आचार्यों ने जो लिखे हैं, वैष्णवों ने जो लिखे हैं, शरणागति गद्यम या जो अलवार जो दिव्य प्रबंध, वो प्रकट ही तो हुए हैं सारे, डिवोटीज से डिवोटी से प्रकट हुए हैं सब, और क्या है बस। तो ये पॉइंट तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ आप जो आपने एक्सप्लेन किया, ऐसे ही है, थोड़ा मीनिंगफुल है बहुत, मीनिंगफुल तो है। बहुत मीनिंग। जनरली ये कंफ्यूजन है कि रूल्स है, बस समझ में नहीं आ रहा क्या है। हाँ वो क्या है, वो समझ नहीं आता लेकिन वो। ये आपने जो पर्सपेक्टिव अच्छा बनाया।